हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एकदम मस्त। आप लोग की लाइफ कैसी चल रही है? मेरे हिसाब से आपकी लाइफ मस्त चल रही है ना। और पढ़ाई मस्ती से करना है, पढ़ाई मन लगा के करना है, ठीक है। चलिए, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट्स करके। तो इससे पहले मैं आपको क्या पढ़ाया था? सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा दिया था। सिग्निफिकेंट फिगर कैसे हम लोग काउंट करते हैं ये पढ़े थे, पढ़ लिए थे। मुझे उम्मीद है आप लोग वीडियो देख लिए होंगे और अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े, उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? राउंडिंग ऑफ पढ़े थे। और राउंडिंग ऑफ का भी वीडियो आप लोग देख लिए होंगे, उसका लेक्चर आप लोग को, और राउंडिंग ऑफ आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं, इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग राउंडिंग ऑफ जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से क्या करना है, उसको देख लेना है। देख लेना है ना, एकदम श्योर देखिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग बात क्या करेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। अब भैया ऑपरेशन क्या करेंगे? ऑपरेशन क्या करेंगे? मैथमेटिक्स में ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही होता है ना। यही ऑपरेशन हम लोग करेंगे। आप वो ऑपरेशन मत समझिएगा जो सोचते रहते हैं, ठीक है। चलिए, आज हम लोग बात करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका सेम तरह का रूल आपका लगेगा, और जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखेंगे उसमें सेम तरह का रूल रहेगा। तो पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखते हैं। देखिए, ये बहुत बड़ी इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, पढ़िएगा, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो भी टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना। चलिए देखिए, इसमें क्या कर रहा है। सपोज इन द मेजर वैल्यू टू बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड द लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर द डेसिमल इज n, then in the sum or difference also the number of digits after the decimal should be n। इसका मतलब ये है कि अगर आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मेजर वैल्यू आप मेजर किए 1.3 सेंटीमीटर, 1.34 सेंटीमीटर, 1.345 सेंटीमीटर मेजर किए। इसमें देखिए, मेजर करने के बाद डेसिमल के बाद एक में कितना? 1 डिजिट है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद सेकंड में 2 डिजिट, और डेसिमल के बाद थर्ड में 3 डिजिट। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए यहाँ पे समझिए, जैसे हम ले, जैसे आपको दिए ये मार्कर का, आपका क्या बोला, आपको लेंथ इसका मेजर कीजिए। क्या कीजिएगा? लेंथ मेजर कीजिएगा। आप स्केल उठाएंगे और धराधर इसको क्या करेंगे? मेजर चालू कर देंगे। तो आप मेजर किए इसका 4.5 सेंटीमीटर पहले, फिर आपने मेजर किए, कहा नहीं गलती हो गया, चलो दूसरी बार मेजर हो गया मेरा 4.52 सेंटीमीटर। फिर और कोई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट ले गया और फिर आपने मेजर किया 4.523 सेंटीमीटर, मेजर कर दिए, ठीक है। जब इसका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्या करेंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जोड़ और घटाव। तब क्या करेंगे? इसमें देखिए, डेसिमल के बाद इसमें कितना डिजिट है? सिंगल डिजिट है। डेसिमल के बाद इसमें कितना डिजिट है? 2 डिजिट है। डेसिमल के बाद इसमें कितना डिजिट है? 3 डिजिट है ना। अब जब आप इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो राउंडिंग ऑफ कितना करेंगे? डेसिमल के बाद सबसे लिस्ट डिजिट। अब इस तीनों में सबसे कम किसमें? डेसिमल के बाद इसमें। मतलब 1 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है। अगर यही मान लीजिए यहाँ 2 डिजिट होता, 3 डिजिट होता और यहाँ 4 डिजिट था, किसके? डेसिमल के बाद, तो आप कितना डिजिट के बाद राउंड ऑफ करते हैं? 2 डिजिट के बाद। और इसीलिए आपको राउंडिंग ऑफ आना बहुत जरूरी है, राउंडिंग ऑफ आना बहुत जरूरी है। अगर राउंडिंग ऑफ नहीं आएगा तो फिर तो मामला गया। चलिए, इतना आप समझ गए। चलिए, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए, पहले इसी को हम ऐड करके देखते हैं। तो आप क्या समझे, इसका पहले रूल समझने के बाद, मतलब जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे, आप किसी का लेंथ मेजर है, चाहे वॉल्यूम कुछ भी होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे और राउंड ऑफ कितना करेंगे? लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल प्लेस जो रहेगा उसके अनुसार से हम लोग राउंड करेंगे। अगर डेसिमल के बाद अगर लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट कितना है? 1 है, तो 1 डिजिट के बाद हम लोग उसको राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम देख लेते हैं। अगर इसको आप ऐड कीजिएगा तो कितना लिखिएगा? 4.5 सेंटीमीटर भी रहने देते हैं, 4.52 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका 4.523। चलिए, 4.52 और 4.523। चलिए ऐड करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या करते हैं हम? अभी जीरो मान लेते हैं, या अभी आपको बताएंगे हम अभी इसका।
आप ये नहीं भी याद रहेगा तब पर भी इसको आप इजीली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं। चलिए देखिए, अगर इसको हम ऐड करें तो कितना 3, ये कितना हो जाएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा आपका 15, कैरी रहा आपका 1 और 1 इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। ठीक है, डेसिमल डाल देखिए। अब बात रही इसको कितना डिजिट के बाद हम लोग राउंड ऑफ करना चालू करें। देखिए सबसे कम किसमें 4.5 कितना 1, तो 1 डिजिट के बाद इसको हम राउंड ऑफ कर चालू करें। इधर कितना है 43, क्या 50 से कम है तो इसका क्या हो जाएगा आपका 13 पॉइंट आपका 5 आपका। ठीक है, चलिए ये तो समझ गए क्या इसका आंसर आपका आएगा 13.5 सेंटीमीटर। लेकिन ये तो आप समझ गए, लेकिन इसको समझने के लिए एक चीज और करते हैं हम लोग। क्या करते हैं देखिए, अब आपको क्या कहे, आपको ये पता नहीं, मान लीजिए रूल भूल गए, आपको याद नहीं रहा, तो अब आप क्या कीजिएगा देखिए, इसी को हम फिर दोबारा लिखते हैं। फोर पॉइंट 4.52 और 4.52। देखिए अब इसको आप जोड़ दिए थे, जोड़ दिए, फिर यहाँ पे हम जीरो भी लगा देते हैं। ठीक है, इसको अलग लगाते हैं। जो आपको यहाँ तो आपको कितना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन एक जीरो हम लगा रहे तो क्या सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ रहा है। अब 3 हो गया, 4 हो गया, 15 हो गया और देखिए क्या ये यहाँ मुझे पता था जीरो है कि क्या नहीं पता है, अपने मन से मैंने जीरो लगाया ना। अगर जीरो होता तो 3 सिग्निफिकेंट 4 सिग्निफिकेंट फिगर होता, लेकिन जीरो हम यहाँ भी अपने मन से लगाए, यहाँ भी अपने मन से लगाए। तो जहां से आप जीरो अपने मन से लगा के ऐड किए वहां से आप लाइन लगाइए और उससे पहले आप क्या करिए राउंड अप कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा आपका 13.5 आपका फिर आंसर आ जाएगा। तो अब आपको ये भी याद नहीं रखना है कि लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट देखना है नहीं देखना है, सबसे पहले देखना है आप कहां से ऐड करना चाहते हो। ठीक है, ये 2 जीरो हम अपने मन से डाल देते हैं ना, इस 2 + 2 और इस जीरो में ऐड कर दिए। यहाँ तो मुझे पता नहीं है ना कितना, ये तो मुझे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर दिया। यहाँ जब अपने मन से जीरो डाले मतलब क्या, जहां से आप अपने मन से जीरो लगा के ऐड किए हैं उससे पहले वाले को रखिए और इस पीछे वाले डिजिट को देख के आप क्या इसको राउंड अप कर दीजिए। ये समझ में आया? मतलब आप तो एक समझ गए कि लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट से करेंगे, और एक आप देखेंगे जो सबसे कम क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर वाला डिजिट होगा, वहां से हम उसको ऐड करेंगे और फिर उसके हिसाब से राउंड अप कर लेंगे। मतलब यहाँ जीरो अपने मन से डालें, मतलब यहीं तक आपका डिजिट है, यहीं तक है ना 4.5 तक, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे राउंड अप करेंगे। ये भी आपको इजीली हो जाएगा। चलिए हम लोग दोनों मेथड से देखेंगे 2 क्वेश्चन, उसके बाद हम डायरेक्ट करते चलेंगे। ये समझ गए? चलिए एक एग्जांपल हम लिख के रखें, इसके लिए हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए इसके लिए देखते हैं हम लोग 7.21, इसको क्या है आपका 7.21, उसके बाद क्या है 12.141, उसके बाद क्या है 0.0028। अब इसको हमको ऐड करते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ आपका क्या है नीचे में 3 डिजिट है, ऊपर में यहाँ 4 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है। एक तो आप ऐसे भी जानते हैं लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल कितना है 2 डिजिट है, तो आप दो डिजिट के बाद इसको ऐड करने के बाद राउंड अप कर लीजिएगा। लेकिन हम देखिए जीरो यहाँ पे एक लगाएंगे अपने मन से, यहाँ भी एक जीरो लगाएंगे, क्या होगा आपका ये तो हो गया, यहाँ भी आप एक जीरो लगाएगा। आप इसको क्या कीजिएगा 821341521 ये ऐसा नहीं कि आपका दिया, अपने मन से हम एज्यूम कर लेते कि यहाँ जीरो है, यहाँ अपने मन से हम क्या कर ले एज्यूम कर ले रहे हैं जीरो है, इसीलिए 0 + 0 + 8 हो रहा है। लेकिन क्या यहाँ पे जीरो है तो नहीं, नहीं है ना, तो हम कहाँ से इसको राउंड अप करना चालू करेंगे, यहाँ से करेंगे। इसके बाद आप इसको राउंड अप देखिए 19.35, इसके बाद कितना 30, 50 से कम है, तो जैसा है वैसा ही डिजिट आपको, ये आपका क्या हो गया। अब आप क्या कि जीरो नहीं लगा, मान लीजिए ये जीरो आप लोग नहीं लगाए, तो इसे भी देखिए सबको ऐड कर लीजिएगा, सबको ऐड करके लिस्ट 2 डिजिट की डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, वहां से आप इसको राउंड अप करके आंसर जैसे देख लीजिए इसको 7.21
12.141 और 0.0028। डायरेक्ट हम ऐड करके कुछ नहीं तो जूम करते हैं, 0 कितना हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 0.9। अब कितना डेसिमल के बाद देखिए 2 डिजिट है, सबसे मिनिमम मिनिमम देखिए इसमें कितना है 2 डिजिट, इसमें कितना है 3 डिजिट, इसमें कितना है 4 डिजिट, तो मिनिमम डिजिट कितना है 2। डेसिमल के बाद 2 डिजिट के बाद इसको क्या करेंगे, राउंड अप कर लेंगे, क्या आपका सेम ही रह जाएगा। समझे, इसको समझ गए। दोनों जो मेथड आपको आसान लगे वैसे कीजिए, आपको ये क्या है नहीं है याद करने की जरूरत ही नहीं। और सिंपल याद भी क्या रखना, जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम क्या देखेंगे, जो आपका मेजर्ड वैल्यू है उसमें डेसिमल के बाद जो लिस्ट डिजिट होगा ना, उतना ही के बाद हम लोग क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। ये समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कुछ देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐड करते हैं। इसको हम लोग ऐड करें तो क्या लिखेंगे, 1.21, 3.45, उसके बाद क्या आपका 6.789, 6.789। लेकिन हम लोग लिखेंगे अरेंज करके ही, क्या करेंगे, अरेंज करके ही। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो हम मानते हैं 0। चलिए हम लोग सिंपल ऐड करते हैं 9, ये कितना हो जाएगा आपका 8, और 5 कितना हो जाएगा 8 to 10 13 और 14, ये कितना हो जाएगा, ये भी 14 होगा, ये आपका 11.4499 हो गया। अब देखिए इसमें आपको जो ट्रिक बताएं, देखिए आपको क्या कीजिएगा, यहाँ तक तो आपको यहीं से राउंड अप करना पड़ेगा ना, तो क्या हो जाएगा 11.44 है, 44 के बाद कितना है 9 है, 5 से ज्यादा है तो क्या बोले थे उसमें प्रीसीडिंग डिजिट में 1 ऐड कर दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 11.45। ये समझे, यहाँ पे आप ऐड से आप 0 0 डाल के आप वहां से लगा सकते हैं, या सिंपल 2 डिजिट है 2 डिजिट इसको ऐड करके 2 डिजिट के बाद आप राउंड अप कर दीजिएगा। अब हम लोग कुछ और एडिशन देखते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्शन पे देखेंगे। जैसे हम लिखते हैं आपको 4.62 kg प्लस 3.625 kg प्लस 8.793 kg, ठीक है। इसको आप बोले आपको ऐड कीजिएगा, फिर वैसे ही हम लोग लिखेंगे 4.62 kg अभी नहीं हम लोग बस सिंपल ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 3.625, उसके बाद कितना है 8.793 है, ठीक है 793। आप इस पे एक और 0 लगा दीजिए। अब इसको हम लोग ऐड करना चालू करें तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, ऐसा मान देखिए, ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर में आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपना राउंड ऑफ करने के लिए 0 0 लगा दीजिए, क्या होगा 0 8, ये कितना होगा 9 2 11 और 2 कितना होगा 13, कैरी रहा 1 12 और 7 19 हो जाएगा 7 और 0 20, कैरी रहा 2 4 2 6 और 3 9 9 8 7, ठीक है। आपको इसको राउंड ऑफ कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, तो कितना हो जाए देखिए, इसके बाद कितना 80 है तो 17 पॉइंट कितना हो जाएगा 0 होगा आपका, ये आप समझे। अदरवाइज जो आपका जैसे रूल पढ़ा है क्या, देखिए इसमें कितना डिजिट है डेसिमल के बाद 2, इसमें कितना डिजिट है 3, इसमें कितना डिजिट है 4, तो कितना डिजिट के बाद डेसिमल के बाद कितना डिजिट के बाद इसको राउंड ऑफ कीजिएगा 2 डिजिट लिस्ट है, मतलब क्या यहाँ पे लिस्ट है आपका 2 डिजिट, ठीक है। आप 2 डिजिट के बाद इसको क्या कीजिएगा राउंड ऑफ करें, ये समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एडिशन आपका ऐसे ही होगा, जो भी होगा आप ऐसे कर लीजिएगा उम्मीद है कर लीजिएगा आप। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका क्या सब्ट्रैक्शन वाला कुछ पार्ट देखते हैं।
देख लिया। सब्ट्रैक्शन देखते हैं हम लोग, क्या सब्ट्रैक्शन। 12.63 में से कितना माइनस करें, 10.2 को माइनस करें, तो आपका क्या होगा, 12.63 में से 10.2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम लोग क्या मान सकते हैं, जीरो। अब ऐसे इसको अलग अलग से लिख देते हैं, जिससे आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये हम लिख के अपने से एज्यूम किया, ऐसा है नहीं, क्यों, क्योंकि राउंड अप करने के लिए हमको मान लीजिए ट्रिक, हमको रूल याद नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कितना आपका हो जाएगा 3, ये तो 3 ही रहेगा, ये कितना 6 में 2 हो जाएगा, अब 4 हो जाएगा, डेसिमल 2 रहेगा, और ये 1 में 1 जाएगा, कितना होगा 0। ठीक है, अब आप इसको राउंड ऑफ कहाँ से कीजिएगा, देखिए सबसे पहले तो आप देखिए, पहला जो आप रूल के हिसाब से, इसमें कितना डिजिट, 2 डिजिट, इसमें कितना 1 डिजिट, तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। अदरवाइज देखिए यहाँ 0 लगाया अपने मन से, यहाँ से राउंड ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका 2.4, क्यों, क्योंकि इसके बाद 3 और 5 से कम है, इसका आंसर आपका 2.4। समझ में आ रहा है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करा है, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, मतलब 2.5 into 10 to the power minus 6 from 4.0 into 10 to the power minus 4 में से सब्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पे जीरो दे दिया, मतलब इसमें 2 सिग्निफिकेंट, यहाँ पे भी है आपको 2 सिग्निफिकेंट। क्या बताया था, जब 10 का पावर कुछ भी हो सिग्निफिकेंट फिगर में कौन, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपको। ठीक है, तो पहले हमको जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करा, ऐसे ही यहाँ पे -6 है, यहाँ पे -4, क्या करते हैं, इसको हम डेसिमल के फॉर्म में एक्सपेंड कर लेते हैं। जब इसको आप एक्सपेंड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, जब 4.0 into 10 to the power minus 4 को एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 0.00040 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, 4 है इधर आपको कितना 3 जीरो लगा देना पड़ेगा, एक तो ये है नहीं, 4 जीरो लगा, 3 जीरो लगाना पड़ेगा। फिर उसी तरह आपका 2.5 into 10 to the power minus 6 है, इसको क्या लिखिएगा, 0.00000, कितना 5 और एक 2, आपका क्या है 0.0025 हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं 0.00040, फिर इसको लिखते हैं तो क्या है 0.00000, कितना जीरो है 5 अब जिसका सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या करना होगा मुझे, यहाँ पे हमको 2 जीरो अपने मन से लगाएंगे, जूम करेंगे यहाँ पे, फिर इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये कितना होगा 5 होगा, ये कितना 9 में 2 जाएगा तो 7 होगा। ठीक है, ये आपका कितना बचा 9 बचा, ये कितना बचा आपका 3 बचा। ठीक है, 3 बचा आपका, फिर ये आपका क्या लगेगा 0.000 होगा। देखिए अब हम कितना डिजिट के बाद इसको राउंड अप करेंगे, अब दोनों में देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या 5 डिजिट के बाद राउंड अप करें, अदरवाइज जो आपको मैंने रूल बताया उसमें क्या, ये 2 जीरो अपने मन से लगाए, यहाँ के बाद हम इसको क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम राउंड अप अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, अगर मान लीजिए इसको अगर राउंड अप करते हैं इसके बाद कितना है 50 से ज्यादा है, 50 से तो ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा आपका 0.000, और ये क्या हो जाएगा, एक ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 10 होगा और एक 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, लेकिन हम इसको फिर किस में लिखना चाहते हैं, 10 के पावर में लिखते हैं, 10 के पावर में लिखे हम, तो 10 के पावर में लिखेंगे तो हम क्या करें, देखिए अभी क्या है आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर, क्या बोलते हैं डेसिमल के बाद जो स्टार्टिंग है 0 है उसको नेगलेक्ट कर देंगे, ये सिग्निफिकेंट फिगर आपका 2 है, तो हम क्या करेंगे इसको 4.0 into 10 to the power minus 4 लिखते हैं। जब क्या करते हैं किधर बढ़ रहे हैं, आप इधर इसको डेसिमल को शिफ्ट कर रहे हैं, किस राइट साइड शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड जब हम शिफ्ट करते हैं तो 10 का पावर -4 माइनस में आता है, और लेफ्ट साइड शिफ्ट करते हैं तो प्लस में आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं, कैसे हम लोग अभी राउंड ऑफ कर रहे हैं, लिस्ट या जहां से हम जीरो डालें वहां से आप 9 डाल के तब कर लीजिए, दोनों से आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते।
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन क्या देखेंगे? अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर। क्या? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का देखेंगे। किसका देखेंगे? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में क्या होता है देखिए, अभी आपको मैं क्या बताया था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको ये याद रखना था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमको क्या चेक करते थे? लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल करते थे। लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देखते थे? लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। डेसिमल के बाद कितना लिस्ट नंबर डिजिट है उसको देख के हम अपना राउंड अप कर लेते थे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या करेंगे? लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। क्या देखेंगे? लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अब मान लीजिए तीन नंबर दिया, तीन मेजर वैल्यू दे दिए। मान लीजिए हम लेंथ मेजर किए 1.2, 2.34 और 4.567 दे दिए। अब उसको हम बोले आप मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिएगा लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, उतना के बाद उसको क्या कर देना है? राउंड अप कर देना। क्या करना है? राउंड अप। चलिए यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या चेक करते हैं? लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन क्या देखेंगे? लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। क्या देखेंगे? सिग्निफिकेंट फिगर। वही कह रहा है सपोज इन द मेजर वैल्यू टू बी मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड। मान ली कोई मेजर वैल्यू है, आप उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, द लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स bn। लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर क्या बताए थे? याद है? कुछ नहीं, बराबर दोनों एक ही चीज बताया। तो हम लोग यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देते हैं, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। वहां पे क्या देते हैं? लिस्ट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल देखते हैं। ठीक है, अगर n है, अगर मान लीजिए उसके बाद अगर 2 है, 3 है, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, देन इन द प्रोडक्ट या क्वेश्चन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स शुड आल्सो बी। मतलब जितना लिस्ट नंबर का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको समझ गए? समझ गए? तो इसको देखिए, इसको हम लोग करते हैं। देखिए इसमें कितना सिग्निफिकेंट डिजिट है? सिग्निफिकेंट फिगर 2, इसमें कितना है? 4। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के यहाँ तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे, अभी मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए, तो कितना नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए आपको? 2 ही आना चाहिए। कितना? 2। ठीक है, वैसे भी देखेंगे, आपको इसका मल्टीप्लिकेशन ही बताएंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 12 टू जा 24, 4 हो जाएगा, कैरी 2 कैरी 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्या? ये आपका मतलब इसको मल्टीप्लाई कितना डिजिट के बाद डेसिमल डाल दे? 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा। देखिए आप इसको मल्टीप्लाई अगर कर लीजिएगा तो आपका यही आएगा 36, 7, 2 और 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर कैसे करें तो 2 टू जा 4, 7 टू जा 14, कैरी 1 रहा आपका, 6 टू जा 12, 13, कैरी 1 रहा, 3 टू जा 6, 7 हो गया, 1 से 2, 7, 6, 4, 6, 10, 14, ये आपको ठीक डेसिमल डाल दिए हम। ठीक है, ये हो गया आपका। देखिए अब इसको हम जो राउंड ऑफ करेंगे तो कितना डिजिट में मेनली मेरा कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? 2। अगर इसको हम राउंड ऑफ करना भी चाहे यहाँ के बाद तो कितना? इधर 0.6 पूरा, क्या सेम का सेम रह जाएगा ना? तो आपका ये अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो कितना? ठीक है, आपका ये समझ गए? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कर रहा है? 75.5 इंटू 125.2 इंटू 0.51। ठीक है, इसका हमको क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन करना है। जब इसको आप मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो आपका आएगा, चलिए मैं तो इसको कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ कितना आएगा। चलिए आप जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, देखिए कितना है? 75.5 है इंटू 125.2 है, उसके बाद क्या? इंटू 0.51 है। चलिए इसको मैं कर लिया हूँ, आप लोग इसको खुद कैलकुलेट मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत समय लग जाएगा इसमें, इसलिए मैं कैलकुलेटर का हेल्प लिया हूँ।
है। ये आपका हो जाएगा 4820.8261। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन आपको इतना आया। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या बताया था, लिस्ट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर पहले आप काउंट कीजिए। कहाँ पे यहाँ पे कितना है आपका 2 है, 0.51, यहाँ पे आपका कितना है 3 है, यहाँ पे आपको 4 है। तो कितना डेसिमल के बाद कितना डिजिट तक, देखिए आपको डेसिमल इसमें कितना डिजिट के बाद इसको हम राउंड अप करेंगे 2 डिजिट के बाद, यहाँ से करेंगे और जब यहाँ से करेंगे तो 48 पॉइंट कितना है 20। ठीक है, ये क्या आपका हो जाएगा 48 ही आपका रह जाएगा। कितना रह जाएगा आपका 48 ही आपका, 48 और डबल जीरो लग जाएगा, कितना डबल जीरो, क्योंकि 48,4820 है, आप उसको 48 कैसे लिख सकते हैं, तो कितना 4800 के बराबर। ये आप समझे। इसके बाद हम राउंड अप करेंगे, यहाँ कितना है 20, 50 से कम है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, ये जैसे है वैसे ही आपका रह जाएगा। समझ गए ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपका 2.13 है इंटू 24.78 है, उसको 458.2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। कितना से 458.2 से। अब इसको जब आप कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, आप लोग क्या करना है, क्या कीजिएगा आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, खुद से करके आप आंसर मैच कीजिए। आप लोग को इसमें से ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो आप भी यूज करिएगा, हम समय बचाने के लिए। ठीक है, नहीं तो लेक्चर क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 2.13 है इंटू क्या है 24.78 है, उसको इसको जब आप क्या कीजिएगा, डिवाइड करना है आपको, तो कितना से डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड आपको कीजिएगा 458.2 से, 458.2 से, तो आपका कितना आ जाएगा, इसको जो आप कीजिएगा तो आपको आएगा 0.1 0.11519 आएगा। ठीक है, आगे अब देखिए इसमें लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। अगर हम यहाँ भी बात करें तो कितना है 3, यहाँ पे बात करें तो 4 और यहाँ भी आपका कितना है 4 सिग्निफिकेंट फिगर, फिर इसको बिठा देते हैं। ठीक है, तो हम मिनिमम कितना है मेरे पास 3, तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट के बाद इसको हम क्या करेंगे राउंड अप कर लेंगे। तो कितना है 1 है, तो क्या 5 से तो कम है, तो आपका आंसर में हो जाएगा 0.115 भी आपका आंसर। ये समझे या नहीं समझे। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है 2.51 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 1.81 इंटू 10 टू द पावर 6 और डिवाइडेड बाय कितना है 0.4463। इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, टू पॉइंट 51 लिख दे इंटू 1.81 लिखे इंटू 10 टू द पावर, ठीक है 0.4463। ये आपको पता चला 10.3 कैसे लिखे, अरे 10 पावर -4 और 10 पावर 7 और बेस से में तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 7 -4 3 बचा। अब जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, देखिए इसको डिवाइड करने के बाद आपको आएगा 10.17947। ठीक है, इतना आएगा इंटू 10 टू द पावर। ठीक है, अब देखिए लिस्ट नंबर सिग्निफिकेंट फिगर आपका कितना है, लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो कितना डिजिट के बाद इसको हम राउंड अप करेंगे 3 डिजिट के बाद इसको राउंड अप करेंगे। तो कितना देखिए 1 2 3 1 2 3, आप यहाँ के बाद क्या कीजिएगा राउंड अप कर दीजिएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद। तो 10.1 के बाद इधर कितना है 7 है, 5 से बड़ा है, आप इसका क्या हो जाएगा आपका 10.2 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 10.2 इंटू 10 टू द पावर 3 आपका ये आंसर हो जाएगा। ये समझिए, ये राउंड अप आपको पता चल गया ना, कितना डिजिट के बाद हम राउंड अप करेंगे, देखेंगे लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, उतना डिजिट के बाद हम लोग क्या करेंगे उसको राउंड अप करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे क्या करा आपका क्वेश्चन, 5.74 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस liquefied 1.2 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर इन क्यूब। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको मास दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है। क्या दे रखा है, मास और डेंसिटी। मास और डेंसिटी नहीं, वॉल्यूम दे रखा है, मास और वॉल्यूम दे रखा है। तो आपको डेंसिटी फाइंड करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है ना आपको, चलिए वो डेंसिटी फाइंड करते हैं। तो डेंसिटी क्या होता है आपका, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। मास कितना दे रखा है आपका, 5.74, ठीक है। और आपको वॉल्यूम कितना है, 1.2, ठीक है। अब यूनिट नहीं लिखा, यूनिट बाद में। जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा, डिवाइड के चले हम कंप्यूटर यूज करते हैं, आप क्या करना है, अपने से डिवाइड करना है। क्या करना है, अपने से डिवाइड करना है। आप कैलकुलेटर मत यूज कीजिएगा, ठीक है, आपको एग्जाम में अलाउड नहीं है। हम अब कई आप क्यों यूज करते सर, मैं आपको टाइम बचाने के लिए, इससे आपका वीडियो का लेंथ बढ़ा, ठीक है। तो इसका आपका आएगा, जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा 4.7833 आपका ये वैल्यू आएगा, 33 आपका डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हमको क्या करना है, ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पे आपका मास कितना दिया हुआ है, मास आपका है 5.74 ग्राम। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है आपको, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना थी, यहाँ पे तो लिस्ट नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद इसको क्या करेंगे हम, राउंड अप करेंगे। यहाँ से आप राउंड अप करिए, चालू कीजिए, क्या हो जाएगा आपका 4 पॉइंट, इधर कितना है, 5 से बड़ा है, 5000 से बड़ा है, ये क्या हो जाएगा आपका 8 ग्राम, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर, या आप ग्राम सेंटीमीटर का पावर आप -3 लिख सकते हैं। आपका 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये समझ गए। अब हम लोग क्या देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको करा दिया, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करा है, इस साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर टू बी 7.203 मीटर। मतलब क्या है, क्यूब जो है उसका साइड का मेजरमेंट आपको दिया हुआ है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए फिर सिग्निफिकेंट फिगर का है। अब बार बार आपको मैं क्या बता रहा हूँ, जो लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हम देखेंगे, उतना डिजिट के बाद हम लोग लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के बाद उसको क्या करेंगे, राउंड अप करेंगे। तो कब, कैलकुलेशन करने के बाद। अब देखिए तो क्या होता है, साइड क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। तो 6 इंटू आपका साइड कितना है, आपका दिया हुआ है 7.203 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे। चलिए हम वही यूज करते हैं, आप खुद कीजिएगा इसको, ठीक है। आपको जरूरत है इसको करना। तो 7.203 का स्क्वायर करना है आपको, 7.203 इंटू 6, ये आपका आ जाएगा 0.299, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है। आपका ये दिया हुआ है मीटर, तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यूनिट लिख दीजिएगा। अब इसको कितना डिजिट के बाद हम लोग राउंड अप करेंगे, देखिए ये आपका साइड जो है कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 4 है। 4 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद इसको हम राउंड अप करेंगे। देखिए यहाँ से राउंड अप करेंगे, इसके बाद कितना है 99, मतलब 50 से बड़ा है। इसमें क्या आ जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, 1 ऐड होगा या नहीं हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 311.3 मीटर स्क्वायर, समझ गए। अब देखिए वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम होता है आपका, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपका साइड का आपका क्यूब हो जाता है। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है आपका 7.203 होल क्यूब। अब इसको हम निकालते हैं। ये आपका कितना आ जाएगा 373.7147। ये भी आपका मीटर की। फिर इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 4। इसको हम 4 डिजिट के बाद क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ से करेंगे। ठीक है, देखिए इधर कितना है 147, क्या है 500 से 5000 से कम ही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे है वैसे ही लिख देंगे 373.7 मीटर। आपका ये हो जाएगा आपका क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्वेश्चन ही हमेशा बोलता है सिग्निफिकेंट फिगर को आप जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं इसको आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहले खुद करना है, उसके बाद इसको नोट करना है। ठीक है, चलिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।